सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धाननत्वा हृदादिच्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वश्ये स्वस्वरूपोपलब्धये स्वस्वरूपोपलब्धये पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा में विश्व धर्म की सिद्धांत शास्त्र की चारित्र चक्रवर्ती विश्व प्रथम परम पूज्य आचार्य अमित गति महामुनिराज की चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की आज के आनंद की आचार्य भगवंत अमित गति महामुनिराज सल्लेखनाई सूत्र में पूर्व की चर्चा मरण कंडिका में किए थे। कार्य कारण जो भाव होता है वो कार्य कारण भाव बहुत जरूरी माना जाता है। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, चाहे वो शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो चाहे कोई भी हो। कार्य के कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो कौन सा कारण किस कार्य के लिए निमित्त है, इसको शपक राज या उभवी जीव समझ कर लेकर जिन कारणों से मेरे आत्म स्वरूप को, आत्म गुणों को, आत्म स्वभाव का घात होने वाला है, उस कारणों को दूर करता है। और जिन कारणों से मेरे आत्म स्वभाव को, आत्म स्वरूप को, मेरे शाश्वत आनंद को प्राप्त करने के लिए जो निमित्त बनने वाले कारण हैं, उन कारणों को स्वीकारता है। उनमें 2 कारण बताए। एक जो व्यवहार कारण है वो देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, गुरुपदेश आदि ये अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए और आनंद को प्राप्त करके देने वाले होते हैं। और एक होता है निश्चय से पूर्व में किए हुए स्वाध्याय को, पूर्व में किए हुए ज्ञान को या गुरु उपदेश को स्मरण में लाते हुए, चिंतन करते हुए अनुप्रेक्षा के रूप में अपने स्वयं के आत्मचिंतन का, आत्म स्वरूप का, आत्म स्वभाव का चिंतन करें। और अनुप्रेक्षा के रूप में वास्तविक बाहरी संसारी जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इस पंच परिवर्तन के लिए निमित्त ऐसी व्यवस्था मेरी कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं, मेरा ध्यान भी मैं हूँ, ध्येय भी मैं हूँ, ध्याता भी मैं हूँ। अपने अपने भी अभेद रूप से उसको चिंतन करना, अनुप्रेक्षा करना, ये भावना होती है। क्योंकि 12 भावना वैराग्य को जन्म देती है और समाधि भावना समाधि में दृढ़ता करती है। इसलिए ऐसे कारण और कार्य को सामने रखने का कारण आचार्य समझ रहे हैं। क्योंकि कारण विद्यमान होने पर ही कार्य हो भी और नहीं भी हो, किंतु कारण के बिना कार्य कदापि नहीं होता। अब यहाँ पे कारण सामने होने के बाद कार्य होना ही चाहिए, ऐसा कोई निमित्त का ये नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन जब भी कार्य होगा वो कारण के बिना नहीं होगा। अब एक कारण था कमठ का उपसर्ग, लेकिन पार्श्व सागर महामुनिराज के
कषायों का उद्रेक नहीं हो गया। वो कारण तो कषायों का था, लेकिन कार्य नहीं हुआ। उनका कार्य तो अंदर में जो चिंतन, ध्यान, आत्म स्वरूप का आत्म स्वभाव में लीनता, एक कारण था, तो श्रेणी चढ़ने का कार्य हो गया। तो कभी कभी अशुभ कारण सामने होते हुए भी उस ज्ञान की धारा की समीचीनता के कारण वो अशुभ ध्यान भी, अशुभ कारण भी शुभ कार्य को कर देता है। और कभी कभी शुभ कारण सामने होते हुए भी अशुभ कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे मंदिर में भगवान सामने होते हुए भी कई कई लोगों के परिणामों में विकल्पता आती है। तो कारण तो सामने शुभ है, लेकिन परिणाम अशुभ हो रहे। और जो उपसर्ग केवली कहलाते हैं, उनके तो कारण गलत है, अशुभ है, परिणाम को विस्खलित करने वाले हैं। फिर भी वो समता भाव से अपने आत्मचिंतन से पूर्व में किए हुए ज्ञान के अध्ययन या उपार्जन से वो अपने में चिंतन करते हुए पाप के कारण होते हुए भी पुण्य का या कर्म की निर्जरा का कार्य होता है। इसलिए पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप आदि जो सब निमित्त है, कारण अशुभ होते हुए भी कार्य शुभ होता है। जितने उपसर्ग केवली बने हैं, उनका बाह्य कारण सब अशुभ था, लेकिन समता भाव की इतनी प्रचंड उज्ज्वलता थी कि उनका कार्य शुभ में शुभ यानी अच्छा कार्य घट गया। इसलिए बाहर के कारण को हमें किस रूप में लेना है, किस स्वरूप में उसको स्वीकारना है, और हमारे परिणामों को कैसे मोक्ष मार्ग या समाधि स्थान पर सुरक्षित रखना है, उसको हमें देखना चाहिए। क्योंकि कारण का कार्य बहिरंग में हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन अंतरंग का कार्य जो होना चाहिए, वो अंतरंग का कार्य अंतरंग में सुरक्षित रहना चाहिए। और ये सुरक्षितता भेद विज्ञानता, सत्ता स्वरूप का, महासत्ता का स्वरूप का चिंतन, 12 भावना का चिंतन, षोडश कारण का चिंतन आदि आदि जब तक नहीं चलता, तब तक ये फिर कार्य अच्छा नहीं बनता। इसलिए यहाँ पे कारण कार्य को बताते हुए परिग्रह रूप कारण ही राग द्वेष परिणामों रूप कार्य के निमित्त है। परिग्रह के अभाव में साधु के राग द्वेष नहीं होती। अतः कल्याण इच्छुक साधु को सर्व परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। अब परिग्रह भी दो प्रकार के हैं, एक बहिरंग परिग्रह है, एक अंतरंग परिग्रह है। और इस अंतरंग परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह है वो मिथ्यात्व है। और इसके त्याग के बिना अन्य कोई व्यवस्था कुछ काम नहीं करती, यानी अच्छे के लिए। और मिथ्यात्व का भी जो सिर्फ वस्तु ये व्यवस्था है, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र आदि ऊपरी ऊपरी मिथ्यात्व है। अंतरंग में तो वास्तविक मिथ्यात्व ये है कि जो शरीर को शरीर के रूप में और आत्मा के रूप में स्वरूप में न स्वीकारते हुए दोनों को एक रूप स्वीकारना। मेरा शरीर का जन्म मेरा जन्म, शरीर की मृत्यु मेरी मृत्यु, ऐसे समझकर शरीर में ही क्या करते हैं, जो एक रूपता दिखलाते हैं, ममत्व भाव दिखाते हैं, वो वास्तविक मिथ्यात्व है। और समाधि के समय और शपथ सीनी चढ़ने के समय जो जीव अत्यंत समाधि के पास में होता है या केवल ज्ञान के पास में होता है या संसार, इसके लिए ये निकलना चाहिए। और ये ऊपर से नहीं, अंतरंग से यानी मूल से निकलना चाहिए।
तभी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का निमित्त अपने लिए त्याग करके हमारे लिए निमित्त बन जाएगा। इसलिए बहिरंग परिग्रह को ज़्यादा यहाँ पे अपनी छोड़ दिया तो उसको ज़्यादा महत्व देते, लेकिन अंतरंग का परिग्रह जो है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, मिथ्यात्व है, हास्य है, रति है, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि ये दिखते नहीं लेकिन बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। तो ये नहीं दिखने वाले परिग्रह को हमें त्याग करना चाहिए, यानी अंतरंग से निकालना चाहिए। और निकाला भी है तो उसको वापस उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, ऐसे आचार्य भगवंत बताते। इसलिए संसार का त्याग करने वाला इच्छुक ही उत्कृष्ट तप को करता है। ऐसे सल्लेखना सूत्र को पूर्ण करते हुए आचार्य भगवंत बता रहे, वर्धिता अवग्रह साधु प्रकटास्ति शिराधिक तनुकृत समस्तांगो भवत्यात्मनिष्ठित बाह्याभ्यन्तरी कृत्वा योगी सल्लेखनामिति बाह्याभ्यं संसार त्यजनाकाशी प्रकृष्टं कुरुते तपः। आचार्य भगवंत यहाँ पे बताने का कार्य कर रहे हैं कि जो प्रतिदिन अपने अवग्रह अर्थात नियमों को वृद्धिंगत कर लेता है और सारा शरीर कृश होने से जिसका नशा जाल एवं अस्थियां स्पष्ट दिखाई देने लगी है, ऐसे अंगोपांग को कृश करने वाला साधु अपनी आत्मा में निष्ठ होता है। यहाँ पे तो बता रहे कि अंगोपांग भी सब कृश होते जा रहे और प्रतिदिन अपने नियमों को वृद्धिगत करता जा रहा है और अपने सारे शरीर को कृश होते हुए दिख भी रहा है, अनुभव भी कर रहा है, लेकिन उसका मन शरीर की कृशता की तरफ दिखते हुए भी वो उसमें उसका मन नहीं लग रहा। तो आत्मा के जो व्रत नियम और गुण में, आनंद में, शांति में, भेद विज्ञानता में जो वृद्धि होती जा रही है, उसका वो अनुभव कर रहा है। यानी जो छोड़ना है नश्वर है, जो मेरा नहीं है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान तो जो मैं हूँ, जो मेरा है और मेरे साथ आने वाला है, उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। और वो अब यहाँ पे भी माता जी दो निमित्त जरूर है। एक है शरीर कृश हो रहा है, वो भी निमित्त सामने है, और एक आत्म गुण और आत्म स्वभाव की स्वरूप की वृद्धि हो रही है, ये भी निमित्त है। अब वो शपक राज जो होता है वो आत्मा के स्वरूप स्वभाव और गुणों की जो जागृति होते हुए, क्योंकि वृद्धि हो रही इसका मतलब वो बाहर से कहीं से नहीं आ रहा, वो तो अंतरंग में बैठा हुआ उस आत्मा का स्वभाव है, गुण उसमें विद्यमान है। बस पर द्रव्य के राग द्वेष के निमित्त से, मोह के निमित्त से वो ढक गया था, वो छुप गया था। अब जैसे जैसे राग द्वेष कम होता जा रहा है, मोह कम होता जा रहा है, वैसे वो आत्मा में विद्यमान गुण ही वो प्रकट होते जा रहे हैं और उस प्रकटता के कारण उसको आनंद आ रहा है, निज संपत्ति का उसको आनंद आ रहा है।
और वो अब वो मेरी है इसको जब पता चला तब उसको जा। वास्तविक दुनिया में आज ऐसी हो रहा है, तुझ आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलाशी, ऐसी हमारी अवस्था हो गई। इसलिए और जो मेरा मेरे पास है इसको जिसने समझ के लिया है वही एक बड़ा कार्य कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई व्यक्ति एक काम कार्य नहीं कर सकता। इसलिए शरीर के त्याग को करते समय और शरीर के त्याग का निश्चय होने के बाद वो जीव शरीर त्याग का विचार करता है और उसके चिंतन करता है, यह शरीर अपवित्र है। शरीर कैसा है? अपवित्र। न शक्नोम्य रुचि त्याज्यमिदम ओडु महच्चयी विचिन्त्येतीव पुस्तक्तुम गण गणम याति कृतक्रिया। यह शरीर तो अपवित्र है, नष्ट होने वाला है, त्याज्य है। अब मैं इस शरीर के भार को धारण करने में समर्थ नहीं हूं। इस प्रकार शरीर त्याग का विचार कर तैयारी किए हुए मरण समाधि मरण की तैयारी करके वह शपक राज साधु या आचार्य अपने संघ के विद्वान साधु के पास या अन्य संघ के आचार्यों के पास जाने की मन में भावना करता है, और भावना करता ही नहीं उसको दृढ़ीभूत भी करता है, और दृढ़ करते हुए उस कार्य को प्रभावित करने के लिए अनुप्रेक्षा के रूप में चिंतन करता है, क्योंकि पहले से उसका निर्णय हुआ है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि जीव कभी भी शरीर के प्रति या शरीर के प्रति निमित्त से इस बाह्य व्यवस्था पर कभी वो अपने मन में दृढ़ता यानी राग स्नेह नहीं करता। आचार्य श्री मुक्तागिरी में थे, बहुत पहले का प्रसंग है। पूज्य अक्षय सागर महाराज जी ने हम लोगों को सुनाया था। आचार्य श्री मुक्तागिरी में थे और जंगल के लिए गए, साधु 2-4 साथ में थे। तो उस समय बारिश के दिन तो झरना गिर रहा था, वहाँ काई लगी थी पत्थरों को पूरी, और पानी भी गिर रहा था। तो आचार्य जी ने जाते जाते सबके लिए बताया, देखिए कारण और कार्य मैं बता रहा हूँ। निमित्त बाहर कैसे है उसमें बहुत कम हमारे कार्य पर होता है। उस निमित्त को किस दृष्टि से हम स्वीकार दे, उसकी तरफ हमारा देखना कैसे होता है, उस पर बहुत उपयोग अवलंबन होता है हमारा भविष्य। आचार्य जी ने सबको चिंतन दे दिया, ये देखकर आपको क्या लग रहा है इसका चिंतन करो। फिर जाकर शुद्धि करके जंगल जाकर आ गए, सबने अपने अपने अभिप्रायों को बता दिया। पूज्य अक्षय सागर जी ने अब दया करुणा क्षमा ये भाव में थे। उन्होंने कहा ये जीवों को कितना दुख होता है, कितने परिश्रम यानी उनको सहन करना पड़ रहा है। हम लोगों का कितना पुण्य है कि सब अपने आप अच्छा व्यवस्था गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से हम अच्छे स्थान पर जन्म लिए, आदि आदि उनकी जो दया करुणा भाव थे वो बताए। तो आचार्य ने जाते जाते इतना ही कहा, ये देख कर चिंतन ऐसा करो कि इसमें हम अनादिकाल से अनंत अनंत बार जाकर आ गए। अब मुझे इतनी अच्छी गति पर्याय पद यानी रत्नत्रय आदि सब मिला है। अब मेरे जीवन में ऐसी कहीं मेरी चूक ना हो जाए कि पुनः मुझे उसमें जाना पड़े, इसलिए उसके जाने के कारण क्या है उसको समझो और उस कारणों से बचो, तो भविष्य में ऐसी अवस्था हमारी ना हो जाए। यानी
दिखने के लिए व्यवस्था एक ही दिख रही है सामने, लेकिन चिंतन जिसका जितना विशुद्ध ज्ञान का प्रभाव है, और ज्ञान के प्रभाव से अच्छा जितनी उस ज्ञान पर श्रद्धा जिसकी अटूट जिसकी बनी है, वही जीव उसको सही प्रकार से समझ लेता है, सही प्रकार से वो कार्य करके लेता है, नहीं तो नहीं लेता। इसलिए संलेखना में जो उद्युत जीव है वो अपनी आयु और समाधि काल का विचार करते हुए अपने आचार्य को, अपने गुरु के पास जाकर वो सब, या गुरु जब सामने आते तो स्वीकारता है और वास्तविक शब्द इस परिस्थिति को समझकर अब गुरु के सामने निवेदन करता है। गुरु भी दृढ़ता देखते हैं उसकी, और उस दृढ़ता को देखते हुए उसकी आलोचना करा के गुरु उसको समाधि की साधना, शरीर को कृश करते 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 उसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते 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 उसको फिर अंत में चारों प्रकार के अन्न पानी का त्याग करा के उसको इस स्थान में लाते। ये जो क्रम है ये आचार्यों ने बताया, आचार्यों ने गंधर्वों का सुनकर लिखा और गंधर्वों ने केवल ज्ञान के माध्यम से उसको ग्रहण किया। बस इस पर श्रद्धा होनी चाहिए, बस इस पर समर्पण होना चाहिए। श्रद्धा और समर्पण दो चीजें ऐसी काम करती है कि, और कभी कभी किसका पुण्य कब कैसे उपयोग उदय में आएगा, कभी किसका कैसे पाप कर्म एकदम से उदय में आएगा, कुछ नहीं बता सकते हम, क्योंकि वहाँ पे अपनी पद्म पुराण में उदाहरण आता है कि जो अत्यंत पत्नी से मोहित हुआ जीव, पत्नी अपने माँ बाप के घर जा रही है तो हाँ, तो भी इसके पीछे जा रहा है। अब उसकी जो पत्नी का भाई वो मजाक कर रहा है उसका, फिर भी वो उसके पीछे 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 जा रहा है। और एक बड़े पहाड़, अच्छे पहाड़ पर एक साधु महामुनिराज ध्यान के लिए खड़े, तो दूर से देखता उसको कुछ खंबे जैसे दिखता है, पास पास में जाते तो एक मुनि महाराज ध्यान के लिए सामय के लिए खड़े। उनको देखकर वो इतना भाव विभोर हो जाता है, बस उनकी तरफ देखते 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 जा रहा है। अब उसके जो पत्नी का भाई था उसको मजाक सूझ गया, और मजाक सूझकर वो कहता है, जीजा जी ज्यादा मत देखो, मुनि महाराज जी को निहारो मत, कहीं आप भी दीक्षा ले लेंगे, और आप दीक्षा लेंगे तो मैं भी आपके साथ दीक्षा ले लूंगा। ऐसे मजाक से कह दिया उसने। फिर वो शांत खड़े होकर आगे आगे चल रहा है वो महाराज जी का देख, और महाराज जी के पास जाने के बाद नमोस्तु करके उनको आनंदित मुद्रा देखते हुए वो कहता है, तुम दीक्षा लो या न लो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब संसार में मैं नहीं रहूँगा, इतना मेरा निर्णय फिक्स हुआ है। ऐसे करके वो मुनि महाराज जी के पास दीक्षा लेता है, उन आचार्यों के पास वो दीक्षा लेता है। अब पत्नी पर इतना मोहित जीव एकदम से ऐसी दीक्षा लेता है, ये देखकर उस पत्नी के भाई को भी वैराग्य आता है और वो भी दीक्षा लेता है। यानी कब किसके पुण्य का उदय कब आएगा, किसको वैराग्य के लिए क्या निमित्त हो जाएगा, और उस निमित्त से वो जीव कब कैसे काम करेगा ये पता नहीं चलता कुंद कुंद भरते, क्योंकि उसका चिंतन वास्तविक बनता जा रहा है। ये वैराग्य भाव को भी उत्पन्न होने के लिए पुण्य का निमित्त होता है, और ये पुण्य बहुत
कम, इसलिए वहाँ पे आचार्यों ने समयसार जी की गाथा में निर्जरा अधिकार में निर्जरा का स्वरूप कहते हुए सम्यक दृष्टि जीव को कहा कि हे सम्यक दृष्टि जीव, जो इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्यों का उपयोग करता है, वह सब ही निर्जरा का निमित्त है। सम्यक दृष्टि जीव है, इंद्रिय मिले हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से ही चेतन का भी और अचेतन का भी द्रव्य का उपयोग करता है। अब चेतन का तो उपयोग ठीक है, वो आत्मचिंतन कर रहा है, आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहा है, इसे अचेतन द्रव्य का उपयोग करता हो भी कर्म की निर्जरा कैसे करता है? तो द्रव्य की तरफ अचेतन द्रव्य को अचेतन द्रव्य के निमित्त से ही देख रहा है और इसको सिर्फ मुझे उपयोग में है, कर्तव्य भावना से उसका उपयोग कर रहा है, कर्तृत्व भावना से उपभोग में नहीं कर रहा। दूसरी चीज आप लगा सकते हैं अच्छी के माध्यम से, ये पीछे क्या है? अचेतन द्रव्य। जिनवानी क्या है? अचेतन द्रव्य है। तो इस अचेतन द्रव्य का उपभोग अभी मुनि महाराज, महावर्ती दिगंबर मुनि महाराज कर रहे क्या कर नहीं रहे? कर रहे। तो इन अचेतन द्रव्यों का उपभोग उनका किस लिए निमित्त बन रहा है? पिंची का निमित्त है अहिंसा धर्म का पालन, सूक्ष्म जीवों की हिंसा का बचाना। तो वहां पे संवर हो रहा है कि नहीं? वहां पे निर्जरा हो रही है कि नहीं? ऐसे अनेक प्रकार से चिंतन करते हुए यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं लेना है कि मैं इस शरीर का और इंद्रियों का उपभोग कर रहा हूँ, फिर भी मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इसलिए मेरी निर्जरा संवर चल रहा है। ऐसे नहीं, वो अशुभ कार्यों का उपभोग करोगे तो पाप का बंद होगा ही, वहाँ संवर का निर्जरा का कोई काम नहीं। लेकिन ये अचेतन द्रव्यों को लेकर शुभ और शुद्ध का उपयोग आप आधार करोगे और शुद्ध और शुभ के लिए उसको उपभोग में लाओगे, तभी कर्म की निर्जरा होगी, तभी कर्म का संवर होगा। इसलिए आगे कहते हैं, जब जीव उदयागत द्रव्य कर्म का उपभोग करता है तब नियम से सुख दुख उत्पन्न होते ही है, और सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न हुए उस सुख और दुख का सिर्फ वेदन करता है किंतु तन्मय नहीं होता है, इसलिए वह निर्जरा का प्राप्त होता है। अब देखिए, माता जी ने समाधि को स्वीकार किया, यम संलेखना को स्वीकार किया, आज का चौथा दिन है, फिर भी स्वाध्याय के लिए बैठकर सुनना, भक्तियों को बैठकर सुनना। कल रात को तो थोड़े विश्राम के बाद मेरे ख्याल से 2 बजे, 1:30-2 बजे उठकर माता जी बैठे थे और 2-2.5 घंटे तक फिर शुद्धम श्री माता जी ध्यान बता रहे थे। पहले कुछ समय तक समतामती माता जी कुछ बता रहे थे, 11-11:15 बजे दीदी लोग नमोकार मंत्र पढ़ के बता रहे थे। सब जागृत अवस्था में वो सब चल रहा था। उसके बाद 1.5-2 घंटे तक बैठकर जब ध्यान चल रहा था, उस ध्यान को भी शांति से माता जी सुनते हुए परिणामों की उज्ज्वलता में थे। अभी भी मैंने कहा आप थोड़ा लेटना है तो लेट सकते हैं, नहीं, आप स्वाध्याय लीजिए। स्वाध्याय से उत्साह बढ़ता है, स्वाध्याय से उत्साह आता है। कम से कम 2-3 बार तो आप स्वाध्याय कराओ, बाकी समय में भक्तियाँ स्तुतियाँ ये चलने दीजिए, लेकिन कम से कम 2-3 समय तो आप स्वाध्याय करो। क्यों? स्वाध्याय से उत्साह आता है, प्रेरणा मिलती है। भक्ति स्तुति से भी उत्साह आता है, भक्ति स्तुति से भी प्रेरणा मिलती है, आनंद आता है, लेकिन वो थोड़ा
व्यवहारिक राग भाव भी उसमें देव शास्त्र गुरु के प्रति होता है, लेकिन स्वाध्याय से आत्मा की तरफ दृष्टि दृढ़ होती जाती है, आत्मस्वरूप की तरफ दृष्टि दृढ़ होती जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, अब वो शरीर है, शरीर का काम शरीर करेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, क्योंकि उसमें कितने 5 करोड़ और कितने लाख ऐसे शरीर में रोग हर एक के जीव शरीर में विद्यमान होते। अब उसके जैसे जैसे कर्मों का उदय होता है उतने कर्मों वो रोग उदय में आते। अब तो आप माता जी पुण्य का उदय समझिए, आपके पुरुषार्थ को यहाँ पे लगाइए, या आपने की हुई साधना को, 7 महीने की साधना को, साधना की विवेकता कहिए कि अन्य शपक ये समाधिस्थ साधु को पीत वात और कफ का ऐसे तीसरे दिन चौथे दिन से यम संलेखना के बाद जो प्रकोप होता हुआ दिखाई जाता है, उस प्रकोप की अपेक्षा से आपका जो पित्त और वात कफ का प्रकोप है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है आज तक के अनुभव में। हाँ, बहुत कम प्रकोप है, और उसको भी आप यहाँ पे सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है, सिर्फ उसका वेदन का वो क्या करता है, वहाँ पे ज्ञाता दृष्टा के भाव में वो देखता है, तन्मय नहीं होता। अब कितना कब गिरता है, कैसे क्या होता है, फिर भी शांत, कब के समय कब निकल गया और बाकी समय वो शांत दृष्टि से वो अपने अपने हित में लेने। या कहीं कहीं जगह क्या होता है, शपक को कप आदि गिर रहा है तो कुछ सुनने की भावना नहीं होती, लेकिन यहाँ कप निकलते समय थोड़ा कोई माता जी महाराज जी रुक गए, आपका काम आप करो, यानी उधर चालू, ये सुनने के भाव होते। ये भाव यानी वो रोग का जब उदय हुआ है या जो शरीर की वेदना का ये चल रहा है, उसके तरफ सिर्फ वो क्या कर रहा है, ज्ञाता दृष्टा की तरफ वो देखता है, उसका वेदन कर रहा है, लेकिन उसमें वो तन्मय नहीं होता। इसलिए शपक राज की समाधिस्थ साधु की निर्जरा के स्थान, निर्जरा का कार्य सामान्य से छठे गुण 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जी या सामान्य पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारियों की अपेक्षा से उस अपेक्षा से उस गुणस्थान में संलेखना की समाधि की साधना करने वाले जीव के निर्जरा के स्थान और उत्कृष्ट 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 बनते जाते, और उसका वो अपने आत्मस्वरूप ज्ञान में और शुद्धात्मा का तन्मय होने का प्रयास करता है। बाकी शारीरिक वेदना जो भी चल रही है उसके तरफ वो सिर्फ वेदन कर रहा है, लेकिन उसमें तन्मय नहीं हो रहा। तो उदाहरण आचार्यों ने यहाँ पे दे दिया, जिस प्रकार वैद्य विष का उपभोग करता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव यद्यपि पुद्गल कर्म के उदय का उपभोग करता है तो भी बंध का प्राप्त नहीं होता है। अगर वेदन करते समय चिंतन करते समय भी कर्म का बंध होता तो बाहुबली महामुनिराज को ये बेल चढ़ रहे हैं, चीटियों को क्या कहते उसको, वारुल वामी, वो कमर तक आ गई है, इस सब का थोड़ा थोड़ा चिंतन उसका, उनका वेदन चल ही रहा था, उनका अनुभव कर रहे थे, लेकिन उसमें तन्मय नहीं हो रहा था। पार्श्व सागर महामुनिराज तीर्थंकर के ऊपर 6-7 दिन तक उपसर्ग चल रहा था, वो 6-7 दिन तक क्या आत्मा के स्वरूप में और स्वभाव में ही लीन थे। एक अंतर्मूर्त भी बड़ा, जो बड़े अंतर्मूर्त का समय
उतनी आत्मा की विशुद्धि और उसमें एक रूप तन्मय तब हो जाता है तो उसको केवल ज्ञान होता है। उस चतुर्थगण वो वेदन कर रहे थे, उनको सब समझ रहे थे, लेकिन उसमें तन्मय होते हुए ना राग ना द्वेष, कुछ नहीं कर रहे थे, वो समझ रहे थे सब चलने दो। और जब इस 6 दिन के या 7 दिन के उनके अनुभव, यानी वो वेदन को ज्ञाता दृष्टा के रूप में देखा, तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो गई। और फिर जब अंत केवल ज्ञान की प्राप्ति का समय आ गया तो उसमें आत्मस्वरूप और स्वभाव में उतने लीन हो गए, तन्मन हो गए एकाग्रता से, तो श्रेणी चढ़ी उन्होंने, और श्रेणी चढ़ के फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान का, उसका ज्ञान भी सम्यक है तो उसका अनुभव भी वो वैसे ही करता है। उन्होंने इसलिए वैद्य का उद्या कि वैद्य विष का उपभोग करता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता है, वैसे ज्ञानी पुद्गल कर्म के उदय में उस पुद्गल कर्म को उदय में आने के बाद उसको भोग रहा है, उपभोग कर रहा है, लेकिन उसके प्रति वो एक तो व्यवहार में चिंतन करता है कि पूर्व भवनी मैंने किया है, परिणाम उसका बंद हुआ है, उस बंद में अब उदय आया है, अब इसको मैं फिर राग द्वेष करूंगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर आगे मुझे इससे ज़्यादा भोगना पड़ेगा, और मैं ज्ञाता दृष्टा रहकर उसको साम्य भाव से, समता भाव से सहन करूंगा, तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी और एक उस कर्म के लिए वही रुक जाएगा। व्यवहार में, निश्चय में तो फिर आत्मा का कोई इस कर्म का संबंध नहीं है। अभी राग द्वेष के निमित्त से है तो मुझे अब जितना इसमें साम्य भाव रखकर वो आत्मचिंतन में, आत्मा अनुभव में जाता है, और ये करते हुए इस ज्ञान की सामर्थ्यता से ही वो अपने वैराग्य भाव के सामर्थ्य को जागृत करता है। जिस प्रकार अरति भाव से प्रीति के बिना मदिरा को पीने वाला पुरुष मत्त नहीं होता है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म के उपभोग में रत नहीं होने वाला ज्ञानी पुरुष बंध को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय तो प्रति समय चल रहा है, जो उपसर्ग हो रहा है उन मुनि महाराजों का भी द्रव्य कर्म का उदय, इसलिए तो उपसर्ग हो गया, कोई बहिरंग निमित्त बन गए। लेकिन उस उपसर्ग को, उस परिचय को, उस दुख को, उस वेदना को देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। क्या वो देशभूषण कुलभूषण को कुंतलगिरी के पहाड़ पर उपसर्ग करने वाला जो देव था, वो कितने बड़े बड़े आवाज, कितने बड़े बड़े खूंखारता से कर रहा था, अग्नि जला रहा था, सब चल रहा था, तो कान को आवाज सुनने नहीं आ रही थी क्या देशभूषण कुलभूषण जी को? सब आ रही थी, लेकिन फिर भी वो शांत भाव से सहन कर रहे थे, समता भाव में थे। और जब इस समता भाव के निमित्त से उनकी कर्म की निर्जरा चली गई तो देशभूषण कुलभूषण ने कहा था क्या, हे भगवान कोई आओ मुझे बचाओ? कोई नहीं, वो अपने अपने आत्मा के चिंतन स्वरूप, वस्तु स्वरूप को, ये सब को चिंतन में चल रहा था। जैसे ही कर्म की निर्जरा हो गई, पुण्य का उदय आ गया, राम लक्ष्मण का वहां पे पधारना हो गया। बिना बुलाए पुण्य का जब उदय होता है तो बिना बुलाए उपसर्ग परिचय दूर करने के लिए अपने आप भक्त शिष्या परिस्थिति उत्पन्न होती है। और पाप कर्म का उदय है तो अपने लोग भी व्यवस्था होते हुए भी सामने दिख रहा है, फिर भी वो कोई निमित्त नहीं बनते। तो इस सम्यक दृष्टि जो कर्णानुयोग से भी चिंतन करता है, कर्म का उदय, कर्म की निर्जरा, संवर,
आदि 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 सब ये चिंतन कर रहा है। और इसमें उसमें उसको वहाँ पे भी अपने परिणामों को सुरक्षित रह रहे। और द्रव्यानुग की अपेक्षा भी वो चिंतन करता है कि परमाणु इतना भी मेरे आत्मा से पर द्रव्य का कोई संबंध नहीं है, तो मैं क्यों इसमें राग द्वेष करूं, क्या कारण है। इसलिए ऐसे जब प्रसंग आते हैं तो चिंतन जो उपसर्ग हुए केवली है, जो मुनि महाराज है, उनके उपसर्ग के प्रसंग जो को आपने जो सुना है पढ़ा है स्वयं ने, उसको चिंतन करना और फिर तुलना करना उनकी अपेक्षा से मेरा क्या है, मेरी परेशानी कितनी है, बहुत कम है। पुरुषार्थ कितना माता जी बहुत बड़ा है। 4 दिन पहले चर्चा हो गई, सुकुमाल मुनि जिसको राई का दाना भी चुभता था गद्दे के नीचे का, फिर भी जब उसको वैराग्य भाव आ गया तो नंगे पैर वो जब जंगल की तरफ गया दीक्षा लेने के लिए, तो उसके खून पैरों में खून इतना आया था, उसके निशान बने थे, फिर भी उसके चेहरे पर आनंद था। क्योंकि अब जो राई चुभने के बाद भी जिस शरीर की वेदना उसको परेशान करती थी, क्योंकि उस समय उसका ध्यान किस तरफ था, शरीर की तरफ था। अब जो ध्यान है उसका मन है वो आत्मा की तरफ है। वैराग्य इतना दृढ़ हो गया, अब खून से लथपथ पैर भी उसको वेदना का अनुभव नहीं करा रहे। और दीक्षा लेने के बाद तो आपको मालूम है उनको कैसे खा लिया, फिर भी शेरनी ने ना, शालिनी ने उसको खाया, खुल्लिनी ने उसको खाया, फिर भी उनका चेहरा आनंदमय था, ध्यान में मग्न थे, सब थे। तो हमें ये चिंतन करना है, ठीक है वो काल चतुर्थ था, लेकिन चतुर्थ काल में इतना बड़ा उपसर्ग सहन कर सकते, तो पंचम काल में थोड़ा तो सहन कर सकता हूँ, हाँ थोड़ा तो कर सकता हूँ। सनत कुमार जो को कोढ़ रोग कुष्ठ रोग से भरा खून पीप सब बह रहा था, कहाँ से। आप चिंतन कीजिए, मेरे तो सिर्फ मल मूत्र को विसर्जन करने की नौदार से ही बह रहा है, हाँ उसमें से भी कप को आने के लिए अब दो ही, एक नाक और मुंह से आ रहा है। सनत कुमार मुनि महाराज जी को उस मुनि दीक्षा लेने के बाद जब कुष्ठ रोग हो गया, या वादिराज महामुनिराज का जो कुष्ठ रोग था, अब वादिराज मुनि तो पंचम काल के ही थे, वो थोड़ी चतुर्थ काल में थे, पंचम काल में थे। तब उनके कुष्ठ रोग से पूरे दुर्गंध नगर के बाहर थे वो, तो भी पूरे नगर में दुर्गंध फैल रहा था, तो भी इतने दुर्गंध के रोग के साथ भी उनका चेहरा आनंदित था। और हम लोगों को उस जैन शेठ का जो मंत्री था उस राजा के दरबार में, उसका आदर्श हम सब लोगों को लेना चाहिए कि जब उसको पता चला कि नगर के बगीचे में मुनि महाराज आए तो गया, दर्शन किया, आनंद से देखा उनको, उनके शरीर में कोढ़ रोग था, फिर भी उसके चेहरे पर यानी जुगुप्सा भाव नहीं है, आनंद से दर्शन किया। फिर उन्होंने चिंतन किया या किसी से पूछा, और वो रोज दवाई उनको उपचार करने के लिए वयावृत्ति करने के लिए जाता था। अब वयावृत्ति कर रहा है, कोढ़ी रोग है, वैसे वो संसर्गजन्य रोग माना जाता है, उस समय माना था। तो अब जो इस मंत्री के प्रति विरोध करने वाले लोग थे उस राज दरबार में, वो राजा का कान भर दिया कि देखो ये आपका सबसे विश्वासु जैन मंत्री कोढ़ी
किसी साधु की सेवा करके आता है, अब पूरे राज्य में ये फैल जाएगा, राज नष्ट हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, हाँ। तो उसने पूछा, क्यों ऐसे सुना है? सही है, मैं मुनि महाराज जी की सेवा तो कर रहा हूं, उनकी वयावृत्ति कर रहा हूं, ये तो सही है, लेकिन उनको कोढ़ रोग है, ऐसे मैं नहीं कह सकता। यानी मुनि, रोगी मुनि को रोगी मुनि कहना भी मेरे लिए पाप है, इतनी उसकी निष्ठुरता थी। हम लोग भाव भले गलत नहीं रहते, लेकिन रोगी को रोगी तो कहते, लेकिन उसको रोगी मुनि को रोगी कहने के लिए भी वो कहता है नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मेरे गुरु रोगी नहीं है, वो निरोगी है। अरे ये सब कह रहे, नहीं नहीं, तो मंत्री कहता है क्या है, कल सुबह अपन जाएंगे स्वयं बगीचे में, आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए, अगर वो मुनि महाराज रोगी है तो इनको मृत्युदंड की शिक्षा होगी, अगर नहीं है तो हम मृत्युदंड की शिक्षा स्वीकार करेंगे। वो विद्वेषी साधु मंत्रीगण कह दे मान्य। देखो उसको मालूम था क्या नहीं, उसको मुनि महाराज जी को रोग है, फिर भी उसने कहा मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मेरे गुरु को रोगी नहीं कह सकता। मैं मेरे गुरु की, कौन है ये गुरु? आगंतुक गुरु है, कोई दीक्षा गुरु नहीं है, कोई शिक्षा गुरु नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ दिगंबर मुद्रा है, इसलिए उन्होंने गुरु को स्वीकार किया। ऐसे आगंतुक गुरु के प्रति भी ऐसे बाल इतने उसके परिणाम नहीं बिगड़े। और हम लोग तो महा उपकारक जिन्होंने हमें ये सब दिखा दिया, उनके प्रति, उनको छोड़ने के लिए, उनके प्रति मन में विकल्प करने के लिए, उनको छोटा समझकर स्वयं को बड़ा समझने के लिए, अपने लोगों के सामने उनके प्रति बोलने के लिए, कुछ आज डर नाम की चीज ही नहीं रही है। डर नहीं है, कुछ नहीं। अब वो जाता है अपनी पत्नी के पास, घर में जाता है, थोड़ा चेहरा, वो पत्नी कहती है ऐसे सुनने मिला, सही है क्या? हाँ है। तो महाराज थे रोगी, बता ना, मैं उनके उपचार करने के लिए जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं मेरे गुरु के प्रति नहीं बोल सकता, तो कल मृत्युदंड आनंद से स्वीकार करूंगा, कोई विकल्प नहीं। और फिर वो सुबह सब चले जाते, शाम को वयावृत्ति करने के लिए फिर वो जाता है। तो मुनि महाराज जी पूछते क्यों? तो ये सब बताता है। तो महाराज जी ठीक है, आशीर्वाद, कुछ नहीं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और रात उन्होंने, मुनि महाराज जी ने कौन सा, एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, एक 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 आदिनाथ भगवान की स्तुति करते जा रहे, अपने आप शरीर का कोड, पंचम काल की बात है, चतुर्थ काल की नहीं। रोग कम होता 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 चला गया। फिर थोड़ा उन्होंने बचाया, अगर पूरा कर देते तो इनका उपसर्ग या उस शेठ का उपसर्ग तो दूर हो जाता, लेकिन वो मंत्री झूठा है साबित करके उसको भी मृत्युदंड मिल जाता। तो कोई भी काम करते समय गुरु कुंभकार है, गड़गड़ काढ़त खोट, भीतर हाथ पसारत, ऊपर मारत चोट। उन्होंने थोड़ा बचाया, राजा सब प्रजा आ गई, और उस मुनि महाराज जी के स्वर्ण जैसा शरीर देखकर राजा के मन में भी इतना आनंद आ गया, उसने नमोस्तु जो भी विधि करना सब की, और एकदम क्रोधित होकर उस मंत्रियों की तरफ देखता है। अरे ऐसे महातपस्वी परम तेजस्वी मुनि महाराज जी को, गुरु को तुम रोगी कहते हो, कोढ़ रोगी कहते हो? कहाँ है रोग? इतना झूठा इल्जाम तूने लगाया, इतने अच्छे श्रावक के, मेरे मंत्री के प्रति तूने इतना बड़ा इल्जाम लगाया।
दे दो इसको मृत्युदंड की शिक्षा। जैसे ही सुनता है तो एकदम से वो मुनि महाराज भी कहते ठहरो, वो भी कहता है नहीं नहीं राजन ठहरो, आप ठहरो। फिर उन्होंने अपने अंगूठे का थोड़ा बचा हुआ रोग दिखाया और फिर उसको रोग दिखाने के बाद राजा कहता हाँ, फिर अंत की एक स्तुति कर दी और रोग निकल गया। तब राजा को आश्चर्य लगता है, जिन धर्म की प्रभावना होती है, गुरु का महात्मा उसके हृदय में आता है। तब कहते हैं महाराज जी ऐसे कैसे? तब महाराज जी उपदेश में कहते हैं इसने शरीर को देखा, रूप को देखा, इसलिए उसको मैंने रोगी दिख लिया मैं। लेकिन ये सेवा करने वाला जो आता था रूप को नहीं देखता था, दिगंबर मुनि महाराज के स्वरूप को देखता था, उस स्वरूप के प्रति समर्पित था। और स्वरूप के प्रति समर्पित था, इसलिए शरीर नाशवत है ये उसको भी मालूम है, इसलिए शरीर के प्रति उसने समर्पण नहीं किया, गुणों के प्रति किया। इसलिए उसको मैं रोगी नहीं दिखा, निरोगी दिखा। क्योंकि मोक्ष मार्ग निरोगी बनने के लिए, मोक्ष मार्ग किसके लिए? निरोगी बनने के लिए। आपको मैंने बताया था यहाँ पे एक प्रसंग, रामटेक में आचार्य ने मुझे क्या कहा था। हाँ, अब वो प्रसंग नहीं बताता लेकिन उस बात को बताता हूँ। आचार्य ने शांतिनाथ मंदिर में रामटेक में मुझे एक बात बताई। उस समय मैं इतना क्रुषित था, क्रोधित था, मेरे परिणामों में इतनी अचंचलता थी, अशुद्धति थी कि मैं मेरे साधर्मी के प्रति मन में बहुत विकल्प थे। सिर्फ विकल्प नहीं थे, हिंसा के भाव थे। कब एक बार मैं बताए ना, निमित्त सामने होते हुए भी कभी कभी कषाय इतनी तीव्र होते, इतना सब सामने दिख रहा है, स्वयं गुरु महाराज है, शांतिनाथ भगवान है, क्षेत्र है, लेकिन मेरे मन में 8 दिन के पहले की घटना है और मेरे ही साधर्मी को मैं मारने की सोच रहा हूं। गुरु गुरु होते हैं, महान होते हैं। गुरु को पहचानने के लिए बहुत बड़ा हृदय भी गुरु लगता है, यानी बड़ा होता है। धर्म समझने के लिए भी बहुत बड़ा हृदय लगता है। धर्म के और गुरु के वचनों को सुरक्षित करने के लिए, जैसे शेरनी का दूध सुरक्षित रखने के लिए स्वर्ण का पात्र लगता है, वैसे हृदय भी स्वर्ण जैसा तेजस्वी होना चाहिए, तभी जिनवानी या गुरु की शब्द गुवानी उस पर टिकते हैं, नहीं तो फट जाते। आचार्य ने हमें देखा, समझ रहे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दुनिया माने या ना माने, आचार्य कितने निमित्त ज्ञानी थे और आचार्य कितने शिष्यों के प्रति करुणा और दयावान थे, हमने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। नहीं तो इतना बड़ा नास्तिक जीव इतना बड़ा आस्तिक कैसे बन जाता? जो मोक्ष मार्ग को गालियां देते घूमने वाला, साधु संत दिखने के बाद गालियां देने वाला, ये मेरे जैसा पामर आज रत्नत्रय को स्वीकार कर इतने उच्च स्थान पर बैठकर इसी मार्ग का प्रचार कैसे कर देता? ये पूरी महत्ता आचार्य भगवंत की। आचार्य ने मुझे रामटेक में बताया, बासी रोटी खाने से शरीर को रोग होता है। बासी रोटी खाने से शरीर को रोग होता है, उसी तरह बासी बातें याद रखने से आत्मा को रोग होता है। और आत्मा को रोगी नहीं, निरोगी बनाने के लिए व्रत महाव्रत है। क्यों डिग्रज वाले ब्रह्मचरी? हम सही कह रहे हैं ना? तो मन में ऐसे एकदम से करंट आ गया, माता जी करंट क्या? जैसे इंद्रवती ब्राह्मण अहंकार से भरा हुआ इंद्रवती ब्राह्मण जैसे भगवान महावीर के समोशरण में
मानस स्तंभ के पास जाता है तो उसका मान कशा जैसे गल गया। जैसे आचार्य जी के शब्द जैसे मेरे कान में पड़े, मेरे शरीर पर रोमांच उठे और मेरे मुंह से एकदम से गया, हाँ आचार्य जी सही है। तो आचार्य जी ने कहा जो हुआ है वो भूल जाओ, आगे के लिए सोचो। एक सेकंड नहीं लगा माता जी, मेरे मन से पूरे उसके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, हिंसा, तिरस्कार भाव चले गए। जैसे आचार्य जी सिंहासन से उठकर मंच से निकलने लगे, वो मेरे बाजू में ऐसे बैठा था, वो मेरा साधर्मी ब्रह्मचारी। तो मैं जाकर उसके चरणों में हाथ लगाकर, भैया मुझे माफ करो, मेरे निमित्त से आपको परिणाम बिगड़े। और उसके भी मन में इतने परिवर्तन आ गया, नहीं नहीं आप सही थे, मैं ही गलत था उस समय, आप भी मुझे माफ करो। ये गुरु के वचन होते हैं, ये सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन इसकी महत्ता किसको है? जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, समर्पण रखता है, जिनवानी के प्रति श्रद्धा समर्पण रखता है, उसको इन बातों का अनुभव आएगा। जो स्वयं को ही गुरु समझकर अब दुनियादारी करने के लिए इस मोक्ष मार्ग को जिसने चुना है, उसको गुरु का क्या महत्व है? इसलिए आज भावना कौन सी है? चौथी, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। इसलिए समाधि को अगर उत्कृष्ट करना है, जिसके लिए आपने शुरू के जीवन के 10-12 साल छोड़ दीजिए बचपन के, लेकिन 60 साल जिसके लिए आपने इस पुरुषार्थ करते आ रहे, अब उस 60 साल का पूरा साल ये 6 दिन में है। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, अब ज्ञान का उपयोग जो आपने 60 साल में बचपन से लेकर किन किन महाराज जी की वयावृत्ति की, किसकी वसगड़े में जाकर किस माता जी या महाराज जी की वयावृत्ति बचपन में आपने की, वहाँ पे आपको उन्होंने क्या उपदेश दिया, वो उपदेश सुनने के बाद उसी समय वैराग्य भाव उपजे। लेकिन फिर कर्म के उदय थे या एक परिवार के प्रति आस्था थी, बड़ों के प्रति आदर था, तो थोड़ा वैराग्य भाव में ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक सीरियल चालू होती है, जैसे कुछ बीच में मनोरंजन एडवर्टाइज होते हैं ना, वैसे बीच में संसार का एडवर्टाइज हो गया, गृहस्थी का एडवर्टाइज हो गया। लेकिन जहाँ से संसार में रहते हुए भी जहाँ से एपिसोड चालू हो गया था, उस वसगड़े के माता जी थी ना, माता जी ने आपको बचपन में पढ़ाया, सिखाया, संस्कार किए, धर्म का ज्ञान दिया, तो उसको आपने धर्म में भी संसार में भी साथ लेकर चले गए। और जब समय मिला, मौका मिला, तो उसको ठोकर मारकर आप यहाँ आ गए। इसके 16-17 साल चले गए। अभी पूरा जो ज्ञान ब्रह्मचर्य अवस्था मैंने गृहस्थी में घर में पढ़ा हुआ, इन पूर्व आचार्यों से पढ़ा हुआ, आचार्य जी के दर्शन के लिए गए, वहाँ पे किया। मुझे पूर्व का कुछ याद नहीं करना, अच्छी याद कराना चाहिए, आपके पुण्य को आपको जागृत करना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए। विस्मरण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दूर तो कराना चाहिए। कितने लोग थे अमरकंटक के बाहर? अपन ही 150 लोग थे, और बाहर लोग, सेठ लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग कितने थे वहाँ, चौका लेकर आए थे। आपका चौका भी था क्या स्वयं का? कुछ नहीं था। 8 साढ़े 8 बजे गए, आपको छोड़ दिया हम लोगों ने, आगे आचार्य जी के विहार में चले गए। हम 4 किलोमीटर आचार्य जी के पास साथ चालते विहार करते आ गए। तब तक ये लोग 16 पहनकर खड़े हो गए। कितने लोग चौका लगाए थे, किसी के सामने आचार्य जी नहीं रुके। हमारी जो यात्रा गई थी, हम माता जी ऐसे 5-6 लोग दूसरों के चौके में सिर्फ खड़े रहे थे पड़गान के लिए। सही है?
और आचार्य जी आपके पास हमारे पास आकर रुके, पड़घान किए, इसका क्या है पुण्य? ये सब भावना का फल है। 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने लोग चौके के लिए जाते थे, चौका नहीं हुआ। 4-4, 5-5 साल चौका नहीं हुआ, और हम बिना चौके के खड़े रहे, और आचार्य महाराज आपके पास खड़े रहे, है ना? तो ये सब पुण्य अब उपयोग में आया, लाना चाहिए। तब आचार्य जी ने उपदेश दिया था, वहाँ पे अपन सब लोग बैठे थे। तो ऐसे आज अभीष्ट ज्ञान उपयोग है। ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने पढ़ाया हुआ, आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने कितने अच्छे अच्छे उपदेश दे दिए, आपने कितना स्वाध्याय किया। तो इस ज्ञान को 60 साल में, अब पूर्व पर्याय का मुझे मालूम नहीं है, और बचपन का मुझे कुछ याद नहीं कितना लिया, लेकिन जब से याद है तब तक का पूरा ज्ञान अब यहाँ चिंतन में आना चाहिए। अभीष्ट ज्ञान उपयोग भावना है। एक षोडश कारण आपने नहीं छोड़ा है, एक अष्टानिक पर्व नहीं छोड़ा है। आनंद के साथ आपने पूजा की, आनंद के साथ मनन किया, चिंतन किया, सब किया। अब वो अनुकूलता थी, अनुकूलता में कोई भी धर्म करता है, प्रतिकूलता में जो स्थिर है वो धर्मात्मा है। सुख में सब, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, सुख में भी जो सुमिरन करे उसको दुख कहाँ से हो। आपने सुख में भी धर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन परिस्थिति अनुकूल थी। आज शारीरिक परिस्थिति थोड़ी प्रतिकूल है उपवास के निमित्त से, लेकिन इस उपवास से क्षीण हुए शारीरिक प्रतिकूलता में भी अंतरंग की अनुकूलता बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए आपने एक 10 लक्षण नहीं छोड़ा, एक षोडश कारण नहीं छोड़ा, एक राष्ट्रानिक पर्व नहीं छोड़ा। इतने समय में भी आपका अंतराय हुआ था। अभी एक दिन, इस पहले दिन का उपवास था, दूसरे दिन पहले ही घास में अंतराय हो गया, और फिर चतुर्दशी अष्टमी थी। हमने आपको 3 बार कहा कि महाराज जी ले लो, क्या होता है, ले लो हार। तब आपने क्या कहा कि मैंने आज तक अष्टमी और चतुर्दशी को हार नहीं लिया, आज नहीं लूंगी, भले 3 उपवास हो जाए। कहा था ना, ये दृढ़ता, अब ये ज्ञान अब यहाँ पे 6-7 दिन में उपयोग में आना चाहिए। तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे ध्येय को विमुख नहीं कर सकती ध्येय से। वैसे वो मुनिराज कह रहे कि इसने मेरी शरीर की तरफ देखा, इसलिए मैं इसको रोगी दिखा, और ये मेरे गुण की तरफ देख रहा है, इसलिए मैं रोगी होते हुए भी इसको निरोगी दिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मार्ग ही इस शरीर को निरोगी नहीं, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए मैंने चयन किया है। इसलिए मोक्ष मार्गी जो होता है वह आत्मा को निरोगी करने को देखता है, इस शरीर के रोग और निरोग की तरफ वो नहीं देखता। ये चिंतन कप है, प्रकृति है, होती है, सप्त रसों से, सप्त धातुओं से भरा हुआ तो ये शरीर है। अब शरीर क्षीण होता जा रहा है। अब देखिए प्रैक्टिकली आप घर में हैं, यानी कुछ काम करते थे, ऐसे एक बर्तन में या एक बैग में कुछ भरा है, अब उसको बीच से दबाकर उसको छोटा करेंगे तो भरा हुआ ऊपर से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वैसे ही शरीर में पूरा भरा है सप्त धातु, और आपने अब शरीर को क्षीण करना चालू कर दिया है। अब वो शरीर क्षीण होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो अंदर की वस्तु बाहर आएगी क्या नहीं आएगी? क्या नहीं आएगी? अब उसको अंदर ही दबाने का प्रयास करोगे आप, तो शरीर के लिए और रोग बढ़ाने के लिए निमित्त हो जाएगा। तो जितना आता है आने दो, कोई बात नहीं। अब है शरीर में
हमारे पाप कर्म के निमित्त से यह औदारिक शरीर स्वीकारा है। अब इस औदारिक शरीर का नियम ही लक्षण ही सप्त धातु से सहित है। वो आएंगे बाहर आने। अब मुझे वो बाहर आ रहे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मेरे आत्मा से कर्म जो बाहर जा रहे, मेरे कषाय को बाहर करने के लिए प्रयास करना है, मेरे कर्म को बाहर करना है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा में जो भरे हुए ये सप्त धातु जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममकार जो भटा है, उसको मुझे दूर करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। इनकी मौसी विमलताई मुराबट्टे, अरुणताई की मौसी, इन्होंने मुझे साधु का सबसे बड़ा आसान व्याख्या बताई थी। शुरू में मैं ब्रह्मचारी अवस्था में उनके पास बैठता था तथा शिविर करते थे हम लोग सेवा, वीर सेवा दल के माध्यम से। तो उन्होंने कहा क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममकार कितने हो गए? साधु। ये 6 को जो धोने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है उसको वास्तविक साधु कहते। ये आपकी सफेद साड़ी, मेरा दिगंबर रूप, ये सब बहिरंग लक्षण है। ये साड़ी तो कोई भी पहन सकता है, और जिसके बुद्धि की स्थिरता बढ़ गई है, कंट्रोल छूटा है, वो भी नंगा घूम सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार और ममकार, ये 6 को जो धोता है, धोने का प्रयास कर रहा है, वो साधु है। इसलिए मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं। मेरे आत्मा को निरोगी बनाकर धोने के लिए, इस भव रोग को दूर करने के लिए, उस सनत कुमार के दुर्गंध को सूंघ कर वहां से जाने वाला वैद्य उनके पास आ गया। उसने कहा मैं सबसे बड़ा वैद्य हूं, ऐसा कोई रोग नहीं है मेरी दवाई से ठीक नहीं होने वाला। इस आपके कोढ़ रोग को मैं दूर करता हूं। तो वो कहते भैया इस रोग का तो मुझे कोई विकल्प ही नहीं है, इससे कोई मुझे दुख या परेशानी वेदना ही नहीं है। तो एक रोग मेरा गुप्त रोग है, उससे बहुत वेदना हो रही है, और उसकी दवाई मैं ढूंढने के लिए यहां आया हूं। अरे क्या कह रहे हो? मैं ऐसा वैद्य हूं, ऐसा एक भी रोग नहीं है जिसके पास मेरी दवाई नहीं है। बताओ तो आप एक रोग क्या है? सनत कुमार मुनि महाराज कहते भव रोग। जैसे वो सुनता है, उस वैद्य की आंखों से पानी आता है और कहता है हे गुरुराज, हे मुनिराज, इसकी तो दवाई आपके पास है, हमारे पास नहीं। इसकी दवाई किसके पास है? आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैं तो शरीर के रोग को दूर करने वाला वैद्य हूं, आप तो आत्मा के रोग को दूर करने वाले सच्चे वैद्य हो। इसलिए आपकी दवाई आपके पास है, रोग की हम निकल दें। तो उन सनत कुमार को सोचिए, पूरे शरीर से खून बह रहा है, एक पीप बह रहा है, फिर भी वो आनंद है। मेरे से सिर्फ नाक से और गले से ही कप आ रहा है, शांति, कुछ नहीं। ऐसे चिंतन को लेते हुए अर्यंत सिद्ध को स्मरण करते हुए, हे भगवान, इस रोगी शरीर को त्याग करते हुए मेरे आत्मा को निरोगी बनाने के लिए जो मैंने साधना की है, इसको मुझे बताओ। हमने आपको क्या बताया? ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से तू कह दे
मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आने दो जो आना है, तुमसे बड़े तो मेरे खुदा है। अरे तुम तो ऐसे मुझे हवा दे रहे हो, मेरी उपसर्ग जो कर रहे हो ना, तुम ऐसे कपड़े से हवा करने जैसा है। अरे मेरे पारसनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग कमट ने किया था, वो तो आंधियों जैसा था। उस आंधियां जैसे उपसर्ग सहन करने वाले मेरे पारसनाथ भगवान है। तुम्हारे कपड़ों की हवा से मुझे क्या होने वाला है। अरे इतने बड़े बड़े पत्थर को फेंकने वाला कमट ऐसे उपसर्ग को सहन करने वाले मेरे भगवान पारसनाथ स्वामी है। तुम्हारे इस कंकरों से मुझे क्या होने वाला है। तू तो रेती के कंकर फेंक रहा है मेरे ऊपर, मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे भगवान है। ऐसे भगवान को मैंने स्वीकार किया है जिससे तुम्हारा कोई असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला। ऐसी अत्यंत उत्कृष्ट भावना के साथ जब हम इस रोगों के निमित्त, जो शरीर को उत्पन्न होने वाले रोग, इनको निमित्त लेकर हम थोड़ा इधर उधर हमारा मन चंचल होने का जो प्रयास कर रहा है, मुझे ऐसे भगवान के उपसर्ग का चिंतन करना चाहिए। मुझे उस भगवान के साम्य भाव का चिंतन करना चाहिए। मुझे उस पंचम काल में भी उस कोढ़ रोग को, वेदना को शांत करने वाले उस वादिराज मुनि महाराज को सहन करना चाहिए। और तो और क्या, जिनका आदर्श आप लेते हो, किनका? आचार्य भगवान शांति सागर महाराज लेते नहीं आदर्श हम। उनको कुन्नूर की गुफा में, उस मंदिर में तेल लगा और चीटियां लगी, कितनी चीटियां थी, तो रात भर हिले तो उस मेरे भगवान शांति सागर महाराज जी को वो इतने सहन कर सकते थे। तो ये तो छोटी छोटी चीजें मुझे सहन करना, ये तो मेरा आद्य कर्तव्य और मेरी शक्ति का, सामर्थ्य का परीक्षा का समय है। मैं इसको, आचार्य को माता जी एक बार 105 बुखार था, 105 अच्छे बुखार आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी को। और इतने बुखार में वो अब यानी सल्लेखना के, आचार्य जी के जीवन में 3 बार सल्लेखना के प्रसंग आए थे। सेना काका 3 बार बिल्कुल जवानी में, दीक्षा लेने के बाद 8-10 साल में। अभी शायद उस समय सुधा सागर जी वगैरह की दीक्षा हुई थी, नहीं मालूम थी। ऐसे समय में समाधि का प्रसंग आया था। तो ऐसी जवानी में भी आचार्य ने कह दिया, अगर मुझे 1-2 दिन में ऐसा कुछ हुआ तो मुझे इनको ऐसा करो, इनको ऐसा करो। और शांति से 2-3 दिन बैठ गए। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी की पंचम पट्टाचार एकदम आंखों की रोशनी तेज चली गई, तो शांतिनाथ भगवान के सामने बैठकर 48 घंटे का शांति पाठ, शांति भक्ति का पाठ उन्होंने किया। शांतिनाथ भगवान के सामने आंखों की रोशनी तेज वापस आ गया। आचार्य जी को 105 बुखार आ गया, तो भी आचार्य जी कभी कुछ नहीं, शांत आनंद के साथ। ऐसे हमें तो ये बताने में तो गौरव है मुझे, लेकिन उनका नाम लेते समय मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है, 105 बुखार में उन्होंने कभी दीवार का आश्रय नहीं लिया। हम लोग खाकर आकर दीवार का आश्रय लेते, तो ये तो हमने आंखों से देखे हुए आचार्य है ना। तो उन्होंने इस रोगों का इतना अच्छे से, शांति से, भेद विज्ञानता का आधार लेकर, जिनवानी का आधार लेकर, गुरु के उपदेश मार्गदर्शन का आधार लेकर उन्होंने इन रोगों का प्रतिकार किया आनंद के साथ, शांति के साथ। तो मुझे क्या है, वो तो मेरे दैवत है, मेरे भगवान है। जब मेरा भगवान इतना सहन कर सकता है
तो छोटी छोटी इन चीज़ों को मैं सहन कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता है। इसलिए शरीर कोई वेदना को शरीर की वेदना के रूप में देखिए और आत्मा के आनंद को आत्मा के आनंद के रूप में स्वीकार कीजिए, तो फिर मेरा जरूर मेरी और गुणों की वृद्धि होगी। और ऐसे गुणों की वृद्धि के साथ साथ आपका समाधि मरण हो और आपकी समाधि मरण में हमारे समाधि मरण की मानसिक और शारीरिक तैयारी करने की हमें भी उत्साह प्रोत्साहन मिले। इसी मंगलमय भावना के साथ सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।